हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी पाठशाला। रहा नहीं मंजिल वही। आज हम अपने करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो लास्ट मंथ मार्च के करंट अफेयर के क्वेश्चन है और अप्रैल 5 तक के उसमें करंट अफेयर है। ठीक है, जो कि हमारे हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी हो, ग्रुप डी का हो, एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, कुछ भी होता, उसमें 5 से 6 मार्क्स या उससे ज्यादा के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो हमारा इसका आंसर है, तो कब मनाया जाता है? 16 मार्च। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो किस देश का फटा है? वो फटा है इंडोनेशिया का। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसानों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कौन सा बैंक है? हमारा पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है? तो जो हमारा किया है वो किसने किया है? वो ब्रिटेन ने किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में यूक्रेन को मिग 29 लड़ाकू विमान देने वाला डैश नाटो का पहला सदस्य है? तो कौन सा सदस्य है इसका? इसका है पोलैंड। ठीक है, जो हमारी नाटो है, उस नाटो की जो फुल फॉर्म क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, जो इसकी स्थापना हुई है नाटो की, वो कब हुई है? डेट भी याद रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 अप्रैल 1949 में। ठीक है, ये नाटो किसने बनाया था? नाटो को यूएसए ने बनाया था। कब बनाया था? जब हमारा क्या चला था? कोल्ड वॉर, मतलब कि शीत युद्ध। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्ण अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो वो कौन सा है हमारा? वो है सीआईएसएफ। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में स्काई टैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में निम्न में से किस देश का चांगी एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो किसका रहा है? वो हो रहा है सिंगापुर का। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने सुरक्षा कारणों से चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप मतलब कि टिकटॉक को सरकारी फोन पर प्रतिबंधित किया है? तो कौन सा देश है? वो है यूके, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, टिकटॉक पे बैन कब लगाया गया था? ये लगाया था भारत में 2019 में। कब? जब कोरोना के केसेस मिलने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो चीन की सामानों का प्रतिरोध विरोध करने के लिए इस पे बैन लगाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहां पर वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है? तो वो कहां पर है? वो है बैंक। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस बैंक ने आईपीएल टीम वही इंडियंस के साथ ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर के रूप में 3 साल के लिए करार किया है? तो वो कौन सा है हमारा? वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, ये हमारा क्या था? फर्स्ट बैंक था। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 2 दिवसीय एससीओ पर्यटक मंत्रियों की बैठक डैश में हुई? कहाँ हुई थी? वाराणसी में। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक निम्न में से किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो जो हमारा इसका आंसर है वो कौन सा है? वो है सिक्किम। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में निम्न में से किस शहर में एग्री यूनिट फेस्ट का उद्घाटन किया है? तो जो हमारा इसका आंसर है वो क्या है? बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में दुर्लभ पतंगों की प्रजाति मायोम्यूसेमिया सिलोनिका को निम्न में से किस राज्य में देखा गया है? तो ये किस राज्य में देखा गया है? केरल। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में निम्न में से किसने कर्नाटक के धारवाड़ में विश्व के सबसे लंबे 1560 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो वो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16,
हाल ही में किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां शुरू हुई है? तो वो क्या है? मेघालय। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में आरबीआई ने किस देश की सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वेंस को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो कौन सा हमारा? वो डी, यूएई। ठीक है, तो यहाँ अब आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1930। इसका कहाँ पर है हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, आईईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था? तो कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में निम्न में से किस देश के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? सी, भारत की। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में आई स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो ये कौन है? ये वो भारत है। ठीक है, आयात क्या होता है? दूसरी चीज से सामान मंगाना, और निर्यात क्या होता है? दूसरे देशों में सामान को भेजना। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है हमारा 4। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में 230 मिलियन डॉलर के फंड के साथ डैश दुनिया का सबसे बड़ा चिप सेंटर का निर्माण करेगा? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या है? दक्षिण कोरिया। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एरिका ग्रेस्टिंग को किस देश ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है हमारा अमेरिका ने। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में निम्न में से किस शहर में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? तो कहाँ बनी है वो? कोच्चि मेट्रो। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में शंघाई कॉपरेशन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ पे आयोजित हुई है? ये हुई है न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणु रोधी अणु IITR 00693 की खोज की है? तो ये किसने की है? IIT रूड़की। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मृत्यु दर्ज की गई है? तो इसका आंसर क्या है? कर्नाटक। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किसे वियाकॉन 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो वो कौन है? MS धोनी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में राज्य सरकार की नौकरी में राज्य कार्यकर्ताओं को डैश ने 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है उत्तराखंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत और निम्न में से किस देश ने हाल ही में नई दिल्ली में जैफरी बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? श्रीलंका ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ पर है? गांधीनगर में। ठीक है, G20 की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1999 में। ठीक है, जो इसकी जो मीटिंग थी वो पहली मीटिंग कब हुई थी? 30 मार्च से 1 मार्च में एंड हुई। ठीक है, स्टार्टिंग हुई थी इसमें और ये क्या हुई थी? इसमें एंड हुई थी। ठीक, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, कांगड़ा चाय को यूरोपियन भौगोलिक संकेत GI प्रदान किया गया है। कांगड़ा चाय का उत्पादन भारत के किस देश में हुआ है? तो इसका आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? कांगड़ा जिले में। ठीक है, इसको ये क्या किया गया है? GI टैग दिया गया है। GI टैग किस किसको दिया गया है? एक तो दिया है गमोछे को, ठीक है, जो क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, इसे GI टैग दिया गया है। एक दिया गया है हमारी कंगनांगी साड़ी को। ठीक है, ये कंगनांगी साड़ी को दिया गया है, जो कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, इसे GI टैग दिया गया है। ठीक, जो हमारा
कांगड़ा चाय है, इसको क्या होगा, अब ये नेक्स्ट ईयर से क्या होगी, ये निर्यात होने लगेगी कहाँ पे, यूरोपियन देश में, जिससे हमें क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वच्छ पेयजल के लिए 363 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो किसमें, ये है कर्नाटक। ठीक है, जो इसके अध्यक्ष है वो कौन है, अनिल पंत। ठीक है, अभी क्या हुआ था भारत पे, अब क्या है, इसमें ना विश्व बैंक पे भी क्या है, प्रेजेंट टाइम में भारत का बोलबाला चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी इंडियन है, जिसकी सीईओ है वो भी इंडियन है, जो उसपे ऊंची ऊंची जितनी पोस्ट पर है वो सब क्या है, इंडियन है। तो इसलिए किसका बोलबाला है, भी इंडिया का। ये तो पता है कि पे जिस देश का ज्यादा प्रभाव रहता है उसी देश का बोलबाला रहता है, जैसे यूएनओ में किसका, अमेरिका का। ठीक है, इसी तरीके से। तो ये हमारी डब्ल्यू मतलब विश्व वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1944 में। जो उसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, इसके जो मेंबर है वो कितने, 189। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, मुख्य आर्थिक सलाहकार के बयान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दशक में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? तो कितने प्रतिशत की है, 6.5। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान को किस देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो ये किस देश का किया गया है, यूएई का। ठीक है, अब किसने से नियुक्त किया, इसी के भाई ने, जो कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, कौन है, शेख महमूद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, इसी ने इसको क्या करा है, उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, एसोसिएटेड चैम्प्स ऑफ कॉमन एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है, अजय सिंह। ठीक है, जो इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1920 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसके सिक्योरिटी जनरल कौन है, वो दीपक सूद। ठीक, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, वॉल्ट डिज्नी कंपनी भारत के स्वामित्व वाली चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कौन है ये, रणवीर सिंह। और क्यारा अडवाणी किसकी बनी है, ये क्या बनी है, मिंत्रा की है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व पियानो दिवस यहाँ पे होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, पियानो। ठीक है, विश्व पियानो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है, ये 29 मार्च को मनाया जाता है, हमेशा 88 डे। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान राज्य अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाता है? तो कब मनाता है ये, 30 मार्च को। ठीक है, जिसका फोक डांस है वो तो सबको पता है, घूमर। ठीक, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन की दूसरी शेप्रा बैठक किस राज्य में हुई है? तो ये कहां पर हुई है हमारी, ये हुई है केरल। ठीक है, हाँ, अब क्या था, हाँ ठीक है, इतना इतना फैक्ट में क्या इतना डालना, ठीक, ये तो तुम्हें पता है ना कि G20 की स्टार्टिंग कब हुई है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ठीक है, ये। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 54,000 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया है? तो कितने हैं, 3। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, इसमें इसने कितनी धनराशि दी थी, इसने दी थी 1982 करोड़। ठीक है, सेकंड जो हमारा है वो क्या है, वो भी सेम है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये किस पे थी, ये थी हमारी इंडियन, ये किसके लिए थी, मतलब इंडियन नेवी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, सपोर्ट के लिए। ठीक, इसमें कितनी धनराशि दी थी, इसमें दी थी 412 करोड़ की। ठीक है, जो हमारा थर्ड था, जो हमारा थर्ड है
जो हमारा थर्ड है, एक सेकेंड, हमारा थर्ड कौन सा है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसमें कितनी धनराशि की गई थी, इसमें 296 करोड़ की धनराशि की गई थी। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कैपिटिव एम्प्लॉय नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू की, तो क्या था, गिरिराज सिंह ने की थी। ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें ग्रामीण एरिया में क्या होगा, 19 नई कंपनियां खुलेंगी। ठीक है, इस कंपनी के खुलने का क्या फायदा होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे युवाओं को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य था। ठीक, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरे G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में संपन्न हुई, तो ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी चेन्नई। ठीक है, जो इसका उद्देश्य था वो क्या था, भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे तक बढ़ाना। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, वित्तीय सलाहकार सेवा फोर आर्ट कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान क्या था, 144। ठीक है, इसमें टोटल कितने मेंबर्स है, 199। ठीक है, अब भारत का स्थान पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, वो गिरा है। ठीक है, वो गिरा है। ठीक है, पहले कितना था, 138, अब कितना है, 140। ठीक है, तो इसके हम पहले नंबर पे कौन है, इसके यूएई, सेकंड पर है सूडान, ठीक है, थर्ड पर है जर्मनी। ठीक, अब जो चीन है, जो एशिया का क्या है, सबसे विकसित देश है। ठीक, वो किसने नंबर पे है, वो है 118 नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, एनपीसीआई ने 1 अप्रैल से भुगतान प्रीपेड उपकरणों का उपयोग करके मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर कितने प्रतिशत तक इंटरचेंज शुल्क पेश किया है, तो कितना है, 1.1। ठीक है, इसमें से क्या होगा, 2000 रुपए का लेनदेन करने पर इसे इतने का शुल्क मिलेगा। ठीक है, इससे कम पे नहीं। ठीक, जो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी, एनपीसीआई की ये हुई थी स्थापना 2008। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, कहाँ पर है ये, हाँ, इसका सीईओ कहाँ पर है, दिलीप। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए पिन ऑफ मोबाइल तकनीक पर आधारित माइक्रो पे लॉन्च किया है, तो ये किसने करा था, ये एक्सिस बैंक ने किया था। ठीक है, इस बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका भी मुंबई में है। ठीक है, इसके जो सीईओ है वो कौन है, अमिताभ चौधरी। ठीक है, इन्हें पिछले साल क्या मिला है, बेस्ट एप्लीकेशन अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो क्या है, ये आलिया मीर को सम्मानित किया गया। ये है जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, इन्होंने 2021 में क्या करा था, वहां पे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कदम उठाया था। ठीक है, उनकी देखभाल करनी थी। ठीक है, उनकी देखभाल करनी थी, बट ये वहां की कर्मचारी नहीं थी, बट वो क्या करती थी, उनकी हेल्प करती थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, स्विस ओपन पुरुष युग खिताब 2023 किसने जीता, तो क्या था, सत्यवीर साईराज, रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। सॉरी, वो थोड़ा बोलने में दिक्कत हो गई। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसका आंसर यही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरकार ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49, सरकार ने डिजी क्लेम नाम से एक नया प्लेटफॉर्म पीस क्या, डिजी क्लेम एक डैश है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। ठीक है, ठीक, इसे लॉन्च किसने करा था, इसे करा था नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक, इसमें क्या था, ये फसल बीमा थी, जिसमें फसल बीमा मतलब बीमा तो आप जानते होंगे, ये था कि जो फसल बीमा जिसने करवा रखा होगा, अगर उसकी फसल 60% तक नष्ट हो गई किसी भी कारण से, तो इसमें क्या होगा, उसे धनराशि दी जाएगी। ठीक है, और इसमें सरकार ने कितनी धनराशि दी थी, 126 करोड़ मिलियन धनराशि दी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में इंडिया सॉफ्ट के किस संस्करण का उद्घाटन किया है, तो किसका किया उन्होंने, 23। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
51 उत्तराखंड सरकार राज्य के किस शहर में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया? ये कहाँ किया गया है? ये हल्द्वानी में किया गया है। अब नेक्स्ट ईयर में आने वाले सालों में यहाँ पे भी हम बहुत सारे क्या होंगे मैच होते हुए देखेंगे जैसे और जगहों पर होते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो थोड़े से ही पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें।